7 चिरंजीवी योद्धाओं की अमर कथा। 7 ऐसे अद्भुत योद्धा जिन्हें मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती। आखिर कौन है ये चिरंजीवी? इनके अमर होने के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? क्या ये आज भी जीवित हैं? और अगर हां, तो कहां रहते हैं? आइए जानते हैं इन 7 चिरंजीवियों की रहस्यमय कथा। नंबर 1, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम श्री विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और रेणुका के घर हुआ था। परशुराम नाम का अर्थ है परशु यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध किया। पिता के अपमान के बाद उन्होंने प्रण लिया कि वे धरती को अन्याय से मुक्त करेंगे। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की पुनः स्थापना की। उनके साहस, तप और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। माना जाता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। नंबर 2, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और भगवान शिव के भक्त थे। उनके माथे पर दिव्य मणि थी जो उन्हें अद्भुत शक्ति और रोगों से रक्षा देती थी। महाभारत में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया। जब छल से उनके पिता की मृत्यु हुई, तब वे क्रोध में आकर प्रतिशोध की आग में जल उठे। उन्होंने नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ गया। जब श्री कृष्ण ने उन्हें रोका, तो वे अस्त्र वापस नहीं ले सके और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने बालक की रक्षा की और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो युगों युगों तक जीवित रहेगा, परंतु अमरत्व उसके लिए पीड़ा बन जाएगा। उनके माथे की मणि श्री कृष्ण ने निकाल ली। आज भी कहा जाता है कि वे हिमालय की गुफाओं और मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पास विचरण करते हैं। कई लोगों ने उन्हें एक घायल, विशालकाय, दुर्गंधित शरीर वाले साधु के रूप में देखा है, जो स्वयं को अश्वत्थामा कहता है। नंबर 3, कृपाचार्य। कृपाचार्य भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे ऋषि शरद्वान के पुत्र थे, जिनका जन्म दिव्य परिस्थितियों में हुआ था। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उन्हें गोद लिया और वे राजकुमारों के गुरु बने। कृपाचार्य धर्म, नीति और युद्ध कला के महान ज्ञाता थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया, परंतु धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। आज भी वे हिमालय के किसी भाग में तपस्या करते हैं और धर्म की शिक्षा देते हैं। नंबर 4, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास, जिनका असली नाम कृष्ण द्वैपायन था, ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने महाभारत की रचना भी की, जिसे पंचम वेद कहा गया। उनके अद्भुत ज्ञान और तप से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि वे आज भी बद्रीनाथ के समीप किसी गुफा में निवास करते हैं और कल्कि अवतार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 5, राजा बलि। असुरराज बलि महर्षि प्रहलाद के वंशज थे। वे महान दानी और धर्मप्रिय राजा थे। अपने पराक्रम से उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जब देवता परेशान हुए, तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने वचन निभाया और जब वामन ने विशाल रूप धारण किया, तो पहले पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग समा गया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति और सत्यपरायणता से प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बनाकर चिरंजीवी होने का वरदान दिया। नंबर 6, विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने अधर्म के विरुद्ध और सत्य के पक्ष में खड़े होकर भगवान श्री राम का साथ दिया। उन्होंने लंका के रहस्यों को बताकर श्री राम की सहायता की। युद्ध के बाद श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और अमरत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि वे आज भी लंका में निवास करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। नंबर 7, हनुमान जी। भगवान हनुमान, जिन्हें पवन पुत्र और अंजनी सुत कहा जाता है, भगवान शिव के अंशावतार हैं। उन्होंने अपने बल, बुद्धि और भक्ति से असंभव कार्य संभव कर दिखाए।
माता सीता की खोज, लंका दहन, संजीवनी लाना, ये सब उनके महान कार्य हैं। माता सीता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। जब भगवान राम बैकुंठ जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपके बिना मैं क्या करूंगा। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुम कलयुग तक पृथ्वी पर रहोगे और मेरे नाम का स्मरण करने वाले हर भक्त के पास तुरंत पहुंचोगे। तभी से हनुमान जी हर युग में, हर मंदिर में, हर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। कहा जाता है कि जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे, तब ये 7 चिरंजीवी परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास, राजा बलि, विभीषण और हनुमान धर्म की स्थापना में उनकी सहायता करेंगे। आज जब सनातन धर्म का ज्ञान धुंधला होता जा रहा है, तब इन अमर योद्धाओं की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सत्य, धर्म और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए सनातन के इस परंपरा को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब